दोस्तों, आपका स्वागत है रुपया के खेती में, जहां कम निवेश में ज्यादा फायदा कमाने के तरीके मैं आप तक पहुंचाता हूं। आज हम बात करेंगे मशरूम फार्मिंग की उन गलतियों के बारे में जो अक्सर नए और पुराने किसान दोनों ही कर बैठते हैं। अगर आप भी मशरूम की खेती शुरू करने की सोच रहे हैं या पहले से कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। आज की वीडियो है उन 7 बड़ी गलतियों के बारे में जो 90% लोग मशरूम फार्मिंग में कर देते हैं। ये गलतियां छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी पूरी फसल और कमाई पर पड़ता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत और पैसा दोनों वेस्ट न जाए, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनिए। हर पॉइंट को ध्यान से समझिए, क्योंकि एक भी गलती आपको भारी पड़ सकती है। सबसे पहली गलती, सही सबस्ट्रेट का चुनाव न करना। मशरूम की खेती में सबस्ट्रेट यानी जिस माध्यम में मशरूम उगता है, उसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। बहुत लोग सोचते हैं कोई भी लकड़ी का चिप्स या भूसा चलेगा, लेकिन हर मशरूम की जरूरत अलग होती है। अगर आप बिना रिसर्च के कोई भी सबस्ट्रेट चुन लेंगे तो फसल का नुकसान तय है। जैसे ऑनेस्टर मशरूम, उसके लिए सबसे अच्छा है गेहूं का भूसा। वहीं बटन मशरूम के लिए कंपोस्टेड खाद चाहिए। सबस्ट्रेट की सफाई, नमी और पोषक तत्वों का संतुलन भी जरूरी है। सबस्ट्रेट सही नहीं होगा तो मशरूम अच्छा नहीं उगेगा। इससे न सिर्फ उत्पादन कम होगा, बल्कि क्वालिटी भी खराब हो जाएगी और बाजार में दाम भी कम मिलेगा। दूसरी गलती, सफाई और कीटाणु नियंत्रण को नजरअंदाज करना। मशरूम की खेती में सफाई का सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। मशरूम बहुत संवेदनशील होता है। थोड़ी सी गंदगी या लापरवाही से फफूंदी, बैक्टीरिया या वायरस लग सकते हैं, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। अगर हाथ, औजार या जगह गंदी रहेगी तो फफूंदी या बैक्टीरिया सब बर्बाद कर देगा। कई बार किसान सोचते हैं कि थोड़ी गंदगी से कुछ नहीं होगा, लेकिन मशरूम में ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमेशा हाथ धोकर ही काम करें और जगह को सैनिटाइज रखें। औजारों को भी हर बार इस्तेमाल से पहले और बाद में साफ करें। इससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। तीसरी गलती, तापमान और नमी का ध्यान न देना। मशरूम की ग्रोथ के लिए सही तापमान और नमी का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी डालना काफी नहीं है, आपको यह भी देखना है कि कमरे का तापमान और नमी लेवल सही है या नहीं। हर मशरूम की अपनी जरूरत होती है। अगर तापमान या नमी में गड़बड़ हो गई तो या तो मशरूम सूख जाएगा या सड़ जाएगा। कई बार किसान सोचते हैं कि ज्यादा पानी डालने से फसल अच्छी होगी, लेकिन इससे फसल खराब भी हो सकती है। चौथी गलती, गलत समय पर कटाई करना। मशरूम की कटाई का सही समय पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं बड़ा हो जाए तब काटेंगे, लेकिन इससे क्वालिटी और स्वाद दोनों खराब हो जाते हैं। ओवरग्रोन मशरूम जल्दी खराब भी हो जाते हैं। सही तरीका है जब मशरूम पूरी तरह खुलने से पहले तैयार हो तभी काटें। इससे उसका स्वाद, टेक्सचर और मार्केट वैल्यू सबसे अच्छी रहती है। पांचवी गलती, मार्केटिंग की तैयारी न करना। मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए बेचने की प्लानिंग पहले से करनी चाहिए। मशरूम जल्दी खराब होने वाला प्रोडक्ट है। अगर मार्केटिंग की तैयारी नहीं होगी तो फसल खराब हो सकती है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उगाने के साथ साथ बेचने की प्लानिंग भी शुरू से करें। लोकल मंडी, होटल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, जहां भी डिमांड हो वहां से संपर्क बनाना शुरू करें। दोस्तों, सोशल मीडिया, लोकल मार्केट, जहां भी मौका मिले वहां बेचें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करें ताकि ज्यादा ग्राहक मिल सकें। छठी गलती, पर्याप्त निवेश न करना। कई लोग सोचते हैं कि मशरूम फार्मिंग बिना पैसे के भी हो सकती है, लेकिन कुछ जरूरी चीजों में निवेश करना ही पड़ता है। शुरुआत में छोटे स्तर पर शुरू करें, लेकिन प्रॉपर बढ़ाना है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूरी है। सही उपकरण, अच्छी क्वालिटी का बीज और ग्रोथ रूम की व्यवस्था, इन सब में निवेश करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में स्टोर लिंक है, वहां से सस्ते मशरूम किट्स लेकर घर में ही ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको अनुभव मिलेगा और रिस्क भी कम रहेगा। सातवीं गलती, सही ज्ञान और ट्रेनिंग न लेना। मशरूम उगाना सिर्फ पानी डालना या बीज डालना नहीं है, इसमें कई तकनीकी बातें होती हैं। मशरूम उगाना बस पानी डालना नहीं है, आपको हर स्टेज की जानकारी होनी चाहिए, बीज बोने से लेकर कटाई और मार्केटिंग तक। सही जानकारी लें
अनुभव बढ़ाए, एक्सपर्ट्स से सलाह लें, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में जाए और किताबें या ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। हमारा चैनल रुपैया की खेती सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर स्टेप पर आपको गाइडेंस मिलती रहे। यहाँ आपको हर हफ्ते नई नई जानकारी और टिप्स मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ये थीं 7 बड़ी गलतियां। अगर आप इनसे बचेंगे तो आपकी मशरूम फार्मिंग की सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अगर सच में मशरूम फार्मिंग से कमाई करनी है तो मेहनत के साथ सही तरीका और सही जानकारी अपनाइए। हर स्टेप पर सीखते रहें और अपनी गलतियों से डरें नहीं, बल्कि उनसे सीखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको नई नई जानकारी मिलती रहती है। कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछिए, मैं खुद जवाब दूंगा। आपकी हर समस्या का हल देने की पूरी कोशिश करूंगा। मशरूम किट्स खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हैं। घर बैठे ही शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े स्तर पर जाएं। याद रखिए, सफल किसान वही है जो गलतियों से सीखता है। हर बार नई चीजें ट्राई करें और अपने अनुभव से दूसरों को भी गाइड करें। अगले वीडियो में बात करेंगे मशरूम की कमाई कैसे दोगुनी करें। इसमें हम आपको एडवांस टिप्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बताएंगे। तब तक के लिए रुपैया की खेती को सब्सक्राइब करना और घंटी दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। मेहनत करें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। यही है सफलता की असली कुंजी।